Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. In my last video, I discussed about the calculation of standard deviation for ungrouped data by direct method. Now, today in this section, I will discuss how to calculate the standard deviation for ungrouped data by shortcut method. Now, with the help of this question, we will understand how to calculate the standard deviation for ungrouped data by shortcut method. Now the question is, find the standard deviation for the following data by shortcut method. Now, first of all, we will prepare a table having 3 columns. तो इस तरह से हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे और उसमें 3 कॉलम हम इंसर्ट कर लेंगे. पहले कॉलम के लिए कैप्शन लिखेंगे हम x. x मीन्स वैल्यूज, जो हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं, डेटा सेट दिया है, इन वैल्यूज को हम इस कॉलम में लिख लेंगे. 48, देन 43, देन 65 एंड सो ऑन. तो इस तरह से इस कॉलम में ये हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया है. नाउ इन नेक्स्ट कॉलम वी विल कैलकुलेट दी डी. डी का मतलब है डेविएशन और डिफरेंसेस. अब डी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कैप्शन लिखेंगे x माइनस ए इक्वल टू डी. तो x क्या है? ये सारी वैल्यूज x हैं और a यहां पर इंपॉर्टेंट है. a इज द एज्यूम्ड मीन. एज्यूम मीन का मतलब है कि हम इन वैल्यूज का हम मीन ना निकाल करके, डायरेक्ट मेथड से इनका मीन ना कैलकुलेट करके, इनमें से किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन होगी. तो यहां पर नाउ से फॉर एग्जांपल वी एज्यूम द 57 इज द एज्यूम्ड मीन. तो हम यहां पर लिख लेंगे एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू 57. तो इस तरह से हम अब इस कॉलम में x में से a को माइनस करके हम d को कैलकुलेट कर लेंगे. तो पहले के लिए लिखते हैं हम यहाँ पर x क्या है? 48 माइनस एज्यूम मीन 57 इक्वल टू हो जाएगा -9. देन नेक्स्ट 43 माइनस एज्यूम मीन 57 इक्वल टू -14. Similarly here 65 minus assume mean 57 equal to +8 and so on. तो इस तरह से हम d को कैलकुलेट कर लेंगे x में से assume mean को माइनस करके. Now we will move towards the third column where we will calculate the d square. अब हम तीसरे कॉलम में कैप्शन लिखेंगे डी स्क्वायर. अब हमें जो ये डी मिला है इसको स्क्वायर करना है, जैसे हमने पिछले केस में भी किया था. तो इसका जस्ट हमें स्क्वायर करना है और जो इसके साइंस हैं वो फिर ओमिट हो जाएंगे यहाँ पर. तो इस तरह से हमें स्क्वायर कैसे करना है? स्क्वायर करने के लिए 9 इंटू 9, 9 9 जा 81. देन नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ 14 विल बी 196 एंड द स्क्वायर ऑफ 8 64 हो जाएगा. 0 का स्क्वायर 0 होता है और इस तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम कॉलम के लास्ट में आ जाते हैं जहां पर हमें टोटल करना है दोनों कॉलम्स का, एक तो डी वाले का और एक डी स्क्वायर का. तो इस कॉलम में हम डी का टोटल करेंगे. डी का टोटल करने के लिए हमें यहाँ पर साइंस को कंसीडर करना है, प्लस और माइनस के, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस को हमें यहाँ पर कंसीडर करना है. तो सबसे पहले हम क्या करें, जो नेगेटिव साइंस की जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे. ये -9, देन -14, देन -26, देन -20 एंड -9. इन सभी को ऐड करके वी विल गेट -78. उसके बाद हम इसके साथ दूसरी वैल्यूज को, जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको हम ऐड कर लेंगे. +8, देन +3, देन +2 एंड +21. अब इन चारों वैल्यूज को हम जोड़ के वी विल गेट, ऐड करने पे हमें मिलेगा 34. देन अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि -78 में से हम 34 को करें माइनस करेंगे, देन विल गेट -44. तो हियर d इक्वल टू हो जाएगा -44. इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में हम सिग्मा डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे. सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मीन्स समीशन. इन सारी वैल्यूज का हम सम करेंगे, देन विल गेट सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 1952. Now here we have two values. One is the sigma d and the second one is the sigma d square. Here to calculate the standard deviation for ungrouped data by shortcut method, we apply this formula. The standard deviation sigma equal to under root sigma d square upon n minus whole square of sigma d upon n.
अब हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर एज पर टेबल सिग्मा डी स्क्वायर इज 1952। देन सिग्मा डी क्या है, सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास इस कॉलम हमने ऐड की है, सिग्मा डी इक्वल टू -44 एंड एन इक्वल टू 10, n equal to 10. Now we will put these values into this formula to get the standard deviation. तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर कितना हमारे पास 1952 अपॉन एन इज 10 माइनस होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा डी अपॉन एन। तो सिग्मा डी इज -44 अपॉन एन इज 10 इसका स्क्वायर। नाउ अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को 10 से डिवाइड करना है। तो देन विल गेट 195.2 उसका नेक्स्ट यहां पर क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, -44 का स्क्वायर करेंगे देन विल गेट 1936 एंड 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर क्या करेंगे 195.2 माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 19.36। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अंडर रूट इस वैल्यू में से इसको माइनस कर लेंगे देन विल गेट 175.84। अब हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है 175.84 का, देन विल गेट 13.26। Thus, the standard deviation for the given data will be 13.26. Now, this is all about the calculation of standard deviation for ungrouped data with the help of shortcut method. Thanks for watching this video and don't forget to watch the next part of this video.